बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी श्री मनीष गर्ग जी, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री संजय कुमार, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, श्री विजय कुमार पांडे, डीडीजी लॉ, और अन्य इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स जो हमारे साथ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक फॉर्मेट है, इट विल बी द ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी एड्रेसिंग द मीडिया. That will be followed by a question and answer session. Questions will be generally taken in groups of 5 and the Honorable CEC would be answering them in one go. So you are requested that whenever you want to ask a question, kindly wait for your turn. There will be a micer who will be approaching you. Introduce yourself and your organization and then you can ask your question. So that will be the basic format of the press conference. So kindly keep your mobile phones on the silent mode. Sir. Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Honorable Election Commissioner Dr. Vivek Joshi ji, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के मेरे दोस्तों, सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब यह प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर
निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के एसआईआर में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है, उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलएस के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज, उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के एसआईआर को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है
कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए। सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। Mic, please. Sir, good evening. I am Prashant from Asianet News. Sir, here. हाँ, Prashant from Asianet News. As you know, after Rahul Gandhi's press conference, there are many issues coming up from different states, including states like Kerala. Will you initiate an inquiry into all these allegations which are coming from different states? next 5 questions. 22. Sir. Please. Yeah. Hi. Please. Yeah. Go ahead. Yeah. Sir, Aishwarya Paliwal from Ashtak and India Today. Sir, 2 questions. First, sir, a lot of political parties have asked certain questions, but do you think all those questions are actually pointing towards the need for SIR? So, second question is what arrangements you've made for the vulnerable groups? Because a lot of people are asking senior citizens, migrants, marginalized. So, if you can focus on that, sir. Okay. 163. Sir, Shriparna from the Hindu newspaper. So the Election Commission is now responding to the charge that has directly been made by Rahul Gandhi and has dismissed the charge of vote chori. In fact, has gone on to reiterate yet again that while
many claims are being made. They were talking about Rahul Gandhi's charge, saying these claims are being made, but no evidence whatsoever has been provided yet, saying we are still open for any evidence that can be provided. But as of now, none of the opposition leaders, none of the leaders who are raising these objections have provided any evidence whatsoever to the Election Commission. So the Election Commission's briefing, in fact, comes amid the special intensive revision that has concluded in Bihar, after which now until September, anybody who has an objection can officially file a complaint. As of now, no complaints have been filed yet. So the Election Commission saying that the integrity of the entire process is now being undermined by these leaders. My colleague Rishabh is joining us on the broadcast with the details. Rishabh, the Election Commission has now responded directly to what Rahul Gandhi has been saying of vote chori, but the Election Commission has said that even now, despite the charge being made by the opposition leaders, no evidence has been provided. Well, yes, what we're given to understand that the Election Commission, without naming anyone from the opposition party, has said that whatever the opposition party is saying, especially the usage of words like vote chori, is unconstitutional. This is insult to Constitution. This is what Chief Election Commissioner Ganesh Kumar has said. Apart from that, he also has chalked out all the measures that have been taken by Election Commission to ensure that there is parity in the voter list as well. While Election Commission is defending its whole SIR move here in Delhi, where we are right now, we are in the yatra of Rahul Gandhi, which is called Vot Adhikar Yatra. And just an hour ago, we heard be it Tejasvi Yadav, be it... Just an hour ago, we heard be it Tejasvi Yadav, be it Rahul Gandhi, be it Mallikarjun Kharge, or even Lalu Prasad Yadav. They all used the term vote chori, and they also went on to say that this is against Constitution. Rahul Gandhi also raked up how in Maharashtra during the Lok Sabha election, the India bloc performed really well, but within 4 months, the NDA, the BJP alliance won the elections, the Maharashtra Vidhan Sabha elections. So in a way, now India Gathbandhan here casting a complete shadow of doubt on the election process, and saying that this is not just a chori but a dakati. This is what Tejasvi Yadav has said, that this is not chori, this is dakati of vote and voters' right that is being done. Elections are being stolen, be it Lok Sabha election, be it Rajya Sabha, be it Lok Sabha election, or be it the Vidhan Sabha election. Also, very interestingly, here at Vot Adhikar rally, when Ajay Rai came, remember Ajay Rai came second from Varanasi seat, defeated by Prime Minister Narendra Modi. He was introduced as the Sansad of Varanasi, saying that if vote chori wouldn't have taken place, Prime Minister would have lost and Ajay Rai would have won Varanasi. So this is, the strategy of India Bloc, 13 days. And we spoke to multiple leaders here as well, on camera, off camera as well. And they all believe that this is one issue that will resonate during elections. Remains to be seen how things unfold. But here, argument for argument, while India Bloc had just fired salvos from Delhi on Son, now in Delhi. Rishabh, just a moment, I'll come back to you. We have Mr. Mrityunjay Tiwari also on the broadcast with us. Mrityunjay Tiwari जी, अगर आपने EC का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, उन्होंने ये कहा है कि कहना कि वोट चोरी is happening in the country is unconstitutional. देखिए, वोट चोरी का जो आरोप विपक्ष के द्वारा इंडिया गठबंधन के द्वारा लगाया जा रहा है, जी, ये तो प्रमाणित हो चुका है। अब चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता है। चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा, सरकार की भाषा न बोले, तो चुनाव आयोग का जो धर्म है, जवाबदेही जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन चुनाव आयोग का जो रवैया है, वो रवैया तो ये लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के द्वारा लिखे गए स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही है। अगर SIR में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो अंतरिम आदेश आए, उसमें तो चुनाव आयोग पूरी तरह एक्सपोज हो गया। अब चुनाव आयोग सफाई क्या देगा? 65 लाख मतदाताओं के नाम जो कटे हैं, जी, उनका चुनाव आयोग को
लिस्ट देना Okay, Mrityunjay चाहिए। Tiwari ji, we have Rashid Dalvi of the Congress Party as well as Pradeep Bhandari of the BJP with us. But before that, I want to ask you, Mrityunjay ji, Election Commission ने ये कहा है कि अगर कोई तथ्य है, अगर कोई है एविडेंस, तो वो EC के पास लाया जाए, लेकिन अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से उनको एक भी एविडेंस या प्रूफ नहीं दिया गया है। इतना प्रूफ दिया जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा कर दिया गया, जिसे मृत घोषित किया था वो जीवित पाया गया। ये तो लगातार प्रमाण दिया जा रहा है, तब ना माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं 65 लाख लोगों का लिस्ट जारी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो रीजनिंग दिया गया है नाम हटाने के लिए, वो रीजंस वेबसाइट में लिखा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। राशिद दलवी ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज आल्सो विद अस। मिस्टर राशिद दलवी, while on one hand Rahul Gandhi says vote chori is going on, the EC has said the word vote chori in itself is unconstitutional. These are false allegations, while also going on to say that if there is evidence, we are waiting for it, but we've still not received it. Election Commission has become a political party, behaving like a political party, speaking like a political party. Election Commission has said, now time is over. For opposition has not come out in front of Election Commission and time was over. You just analyze So this the time is still not over. They've given time until the 1st of September for anyone who has an objection to the draft roll. You can still approach the Election Commission. No, Election Commission is criticizing only opposition parties. My submission is whether Election Commission is not expecting any BJP leader or any member of ruling party may also come out to make complaint. No, he is sure nobody will come from BJP. It is only from opposition parties. It is itself proof that Election Commission has become a toy in the hands of Bharatiya Janata Party. 65 lakhs votes. Just 2 months earlier of election, you have deleted. How can you justify it? Rashid Dalvi, for the party leaders, Rahul Gandhi holding the constitution, you have the constitutional body like EC coming out to say that the term vote chori in itself is unconstitutional. I request you to stay with us. Pradeep Bhandari of the BJP is also with us. Pradeep, the Congress party has been saying time and again, in fact, the EC also now said if you have evidence, bring it to us. But yet again, the Congress party says that the evidence has been provided in a press conference. What is the need for an oath? Well, yet again, we are reiterating that the Rahul Gandhi is anti-democracy just because the people of the country are not giving him support. He's trying to create democratic deficit in the country. This is very sinister. What is very important is that none of the booth level agents of either the Congress or the RJD have expressed their dissatisfaction or trust deficit in the entire process that the Election Commission is doing. As we reiterated that voter updation and voter roll is a gradual process. This is something which the Supreme Court also acknowledged. This is why the Supreme Court has not stayed the SIR. Despite that, if Rahul Gandhi continues to peddle lies, I would believe that his agenda and actions are extremely sinister. It is not in the interest of the democracy. Right to freedom of expression does not give right to spread falsehood. And I believe the Supreme Dalvi, Court to of India... respond to you, Rashid Dalvi, you heard the BJP's reaction. Your response to what is being said, that Rahul Gandhi is using the poll panel for his own political propaganda. No, first of all, I want to ask, why BJP is supporting Election Commission? Election Commission itself is unable to defend to this extent so much as Bharatiya Janata Party is defending Election Commission. And all leaders of BJP, they have come out in support of Election Commission. Why? What is the reason? What is the relationship between Election Commission and Bharatiya Janata Party? If any opposition leader, Rahul Gandhi, Lalu Yadav, or any leader from any political party is raising any question, it is the responsibility of Election Commission to satisfy, to answer these questions, rather to say it is unconstitutional. Whether it is Supreme Court, whether any kind of court, Election Commission, which is saying it is unconstitutional, who are you to decide if this statement is unconstitutional? I was expecting today Election Commission will answer all the questions
Rather, Okay. they are blaming us. Okay, It is Pradeep very Bhandari, you unfortunate. heard Mr. Rashid Alvi. He's saying, why is the poll panel not responding to the questions that has been raised by Rahul Gandhi? Well, poll panel has done a detailed press conference. He asked, why are we defending? We are defending the Constitution of India because the Congress party wants to attack the Constitution of India. Free and fair elections are a main pillar of the Constitution of India. We have been elected by the will of the people of the country, and a Congress party is trying to challenge that. This is why we are coming ahead and defending the Constitution of India. I reiterate again, has the SIR been stayed by the court? No. Has any of the election commission's actions been stayed by the court? No. What is rigging of election is what we saw in 1991 when Sonia Gandhi casted her vote with the Congress party candidates present inside the polling booth. The picture of it has been shared by an official handle from Bihar. The rigging of election is what the Congress party did when it looted the first booth in Bihar. So the Congress party is a historical rigor, and today with the EVMs, the voters are choosing whether it is Congress or the BJP in a free and fair manner. Okay. So Congress has problem because their Shehzada is not getting able to win the support of the people of the country. Okay, we leave it there. Thank you very much to both of you gentlemen, Rashid Alvi as well as Pradeep Bhandari. The political war of words continues, viewers. The poll panel has just held a detailed press conference. Let's listen in to what the CEC said. जो लोग मृत पाए गए या जो लोग घर पे नहीं थे, जो पड़ोसियों ने कहा या उनके घर वालों ने कहा कि ये परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या जिन लोगों ने कहा कि नहीं साहब मैं तो पहले ही दूसरी जगह इन्यूमरेशन फॉर्म भर चुका हूं, अर्थात उसका नाम 2 जगह था, ऐसे लोगों के फॉर्म वापस नहीं मिले और 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म वापस मिले 30 दिन के अंदर। इनमें से एक सवाल यह था कि कितने नेपालीज हैं और कितने बांग्लादेशी। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान के अनुसार सिर्फ भारत का नागरिक ही एमएलए और एमपी का चुनाव कर सकता है। किसी और कोई अधिकार, किसी और देश के नागरिक कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है तो एसआईआर की प्रक्रिया में अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी मांगे गए, जिनकी गहन जांच 30 सितंबर तक होनी है। और ऐसे केस में जो ऐसे लोग हैं जो कि हमारे देश के नहीं हैं, गहन जांच के दौरान वो पाए जाएंगे और निश्चित तौर से उनका वोट नहीं बनेगा। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। एक और सवाल था कि जब इतनी पारदर्शी प्रक्रिया है तो फिर भ्रम फैलाने वाली कोशिश पर आप कुछ लोगों से ये कह रहे हैं कि फॉर्म 7 दे दें और कुछ लोगों से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दे दें। All right, that was the CEC, of course. Let me quickly go across to Anurag Bhadoria of the Samajwadi Party, who's joining us on the phone line. अनुराग भदौरिया, आपका क्या रिस्पॉन्स है? पोल पैनल कह रहा है ऑपोजिशन प्रूफ ही नहीं दे रही है, बस एलिगेशन पर एलिगेशन करे जा रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जब विपक्ष आपको कोई बात कह रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके बारे में पूरी सतर्क होना चाहिए चुनाव आयोग को, और जो इस तरह की जो वोटर्स में इस तरह का जो जिस तरह का आरोप लगा है उसके बारे में उनको गहन उसकी विचार करना चाहिए, उसके बजाय इसके कि आप आरोप लगाने आ जाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर इस तरह की जो बोला गया, इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की तरफ से 18,000 वोटर्स की जो गड़बड़ी का जब हुई थी तो उसमें भी सवाल हम लोगों ने उठाया था, उसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया, तो चुनाव आयोग का जवाब उस पर भी देना चाहिए। सवाल यह है कि हर चीज को आप पॉलिटिकली मोटिवेट होके नहीं करना चाहिए। अगर
कहीं गलती है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बन जाती है उसको सुधारने की, बजाय इसके कि उस पर राजनीति करने की। ये राजनीति नहीं है, ये अगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है तो ये बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बन जाती है कि इस पे इसकी जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो वोटर्स हुए हैं, अनुराग भदौरिया, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एक तो आप एलिगेशन पे एलिगेशन करे जा रहे हैं पोल पैनल के अगेंस्ट, आप प्रूफ नहीं दे रहे हैं और आप पोल पैनल के कंधे पर रख कर गोली चला रहे हैं भाजपा की तरफ। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ गई? चुनाव आयोग से हमारी अगर बात होती है, अगर चुनाव आयोग से हम कोई अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से पार्टी बन जाती है? इसके ये शक की सुई तो यही घूमने लगती है। ये बात चुनाव आयोग की और विपक्ष के बीच की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी की बात वो कर रहे हैं, अगर आप जैसा कह रही हैं, मैंने तो अभी सुनी नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग अगर ऐसा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम उंगली उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं, हम अपने अधिकार के लिए विपक्ष अपनी बात चुनाव आयोग से कह रहा है। इस तरह की गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि उस पर इंक्वायरी करे, जांच करे, देखे कि ऐसी गड़बड़ियां क्यों हुई। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ आ रही है? अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम लोगे तो ये तो फिर सरासर वो हो जाएगा कि तो राजनीति हो जाएगी। बीजेपी की बात हो ही नहीं रही कहीं भी। हम अपनी शिकायत, अपनी बात चुनाव आयोग से कह रहे हैं। अब चुनाव आयोग तक हमें पहुंचने के लिए तो आप बैरिकेडिंग लगा देते हैं, चुनाव आयोग से हमें मीटिंग करने के लिए तो आप जाने नहीं देते। जब सांसद उनसे मिलना चाह रहे थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लोकसभा चल रही थी, तो क्यों नहीं बोलने दिया? ये बताइए मुझे, पुलिस सिस्टम ने क्यों रोका? वह चुनाव आयोग से अगर विपक्ष जाके मिलता, अपनी बात कहता। हम तो चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं ना, हम कोई ऐसे तो है नहीं। तो चुनाव आयोग तक हमें जाने क्यों नहीं दिया? क्यों रोका गया? क्यों डिटेन किया गया? ठीक है, अनुराग भदौरिया, thanks very much for joining us on Times Now. Of course, the opposition continues to train its guns at the Election Commission of India, which they say still hasn't responded to the kind of questions that they have raised. We'll keep getting you more details of this rather strong and sharp press conference that the poll panel has held a short while back. Right now, it's time for a short break. The poll panel has slammed the bid to mislead, as it called it, and also asked Rahul Gandhi to stop insulting the Samvidhan message. Rahul, remember, has begun his Vota Adhikar Yatra, but the poll panel has said to Rahul to not insult the Election Commission and use it for its own propaganda politically. The Chief Election Commissioner, in fact, in a point-by-point rebuttal, has countered all the charges levelled by the opposition against the SIR exercise that is being held in Bihar. Listen in to what CEC Gyanesh Kumar said at that press conference. अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं।
चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं। All right, with that, it's time for a short break, viewers. News and updates continue on the other. मतदाता सूची शुद्ध करनी होगी, ये चुनाव आयोग का कानूनी दायित्व है। फिर ये बात आई कि 7 करोड़ से ज्यादा बिहार के मतदाताओं तक क्या चुनाव आयोग पहुंच पाएगा? हकीकत आपके सामने है। जब 24 जून से यह कार्रवाई शुरू हुई तो ये पूरी प्रक्रिया लगभग 20 जुलाई तक ही समाप्त हो गई। फिर ये बात आई कि साहब जुलाई में क्यों? उस समय मौसम अच्छा नहीं होता। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में इसके पहले भी 2003 में SIR हुआ था और उसकी तारीख थी 14 जुलाई से 14 अगस्त और तब भी सफलतापूर्वक हुआ था और इस बार भी सफलतापूर्वक सबके एन्यूमरेशन फॉर्म्स वापस आ गए। एक और सवाल पूछा गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने से हम लोगों ने ये मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्यों दिया? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि हर जिले की अलग वेबसाइट बनाई जाए और हर जिले की वेबसाइट पर एपिक नंबर से सर्च होने वाली सूची रखी जाए। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि 56 घंटों के अंदर चुनाव आयोग ने उसका अनुपालन किया है और हर जिले की वेबसाइट की सूची आप सबको जो फोल्डर दिया गया है उसमें है, आप भी सर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पास जो फोल्डर दिया गया उसमें एक वो भी मिनट्स मौजूद है 20 जुलाई के, जहां पर अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि हर बूथ पर बूथ लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल एजेंट, सरपंच सबने मिलकर ये दस्तखत करके सूची बनाई कि ये लोग मृत पाए गए हैं, उनका एपिक नंबर भी है, उनका नाम भी है और ये लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित पाए गए हैं, उनका नाम भी है और इन लोगों का इन्यूमरेशन फॉर्म या इन लोगों का नाम एक जगह से ज्यादा है, वो भी है। आप उस सूची को देखें तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये लिस्टें साझा नहीं की थी। All right, the CEC there, of course, responding to questions that are being, raised as far as the clarification in the entire controversy surrounding SIR is concerned. We'll keep getting you more on that, viewers. Right now, it's time for a short break.